हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मेर अहमद और आप लोग देख रही हैं कोड फ्लो में। अच्छा, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक जो है वो आज का है। अच्छा, वो मेथड और वो तरीका जो हम आज एक्सप्लोर करेंगे वो है फायरबेस के अंदर डिलीट का मेथड। डिलीट हम किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को, किसी लिस्ट को, ठीक है, हम कैसे यूज़र के लिस्ट को या उसकी समझ लें कि आइटम को हम कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। ठीक है। अच्छा, इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम डिलीट कैसे करते हैं। एक ग्राफ में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक यूआई है। अब इसमें क्या है कि एक लिस्ट बनी हुई है, यूजर ने ऑर्डर्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक बटन बना होता है डिलीट का, अगर आप लोगों ने देखा हो, या साइड पर होता है या नीचे होता है या ऊपर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हम मेथड यूज करेंगे डिलीट का, वो बेसिकली इसको हम एक बटन बनाएंगे और वो मेथड जो है वो यहाँ पर कॉल करेंगे। सही है, इस बटन पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे उस डिलीट के मेथड को। बस इतना सही सिंपल काम है। अच्छा, अब आप लोग देखो कि हम कैसे करते हैं इसको। अपनी कोड की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं और उसको नेम दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो रोड मैप है, हमने क्या पढ़ा था, फायरबेस का सेटअप, फिर उसके बाद ऐड का मेथड, फिर सेट का मेथड, फिर सिंगल डेटा को फेच करना, ठीक है, वन टाइम। और उसके बाद हम सिंगल डेटा को फेच करना, यानी सिंगल यूजर के डेटा को फेच करना, लेकिन रियल टाइम का। ठीक है, फिर हमने गेट का मेथड पर पढ़ा था, वन टाइम। ठीक है, और फिर गेट का मेथड हमने दोबारा पढ़ा था, लेकिन रियल टाइम में, जो हम अपडेट करते हैं और यूजर का डेटा फेच करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लास नंबर 8 है और हम उसमें क्या पढ़ेंगे, डिलीट का मेथड। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे कौन सी क्लास, मीनिंगफुल नाम देंगे हम हमेशा, तो हम नेम दे देंगे डिलीट यूजर डेटा। सही है, यहाँ पर हम फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर यहाँ पर क्लास का नेम भी, फाइल का नेम दे देते हैं डिलीट। अच्छा, इसको स्कैफोल्ड हम इसमें यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हम बॉडी, बॉडी के अंदर कॉलन, और कॉलन के बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ले लेंगे। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे और इंडेक्स, और फिर यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे कंटेनर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आइटम दे देते हैं बाई डिफॉल्ट, ताकि हमें आइडिया रहे, और यहाँ पर हम श्रिंक कर देंगे ट्रू, ताकि पूरी स्क्रीन में श्रिंक हो जाए, और फिर हम जो है स्क्रॉल को बंद कर देंगे, और यहाँ पर जो कॉलन है इसको हम सिंगल थ्रेड व्यू में रैप कर देते हैं। तो आपका फिर काम करेगा डिस्ट्रीब्यूट डॉट बिल्डर विदाउट एक्सपेंडेड और विदाउट साइज की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको हाइट दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसको 200 हाइट, और विड्थ मैं इसको अपने यहाँ पर इसको पैडिंग दे देता हूँ, ताकि ज़रा अच्छा नज़र आए। हम इसको सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 20, तो यहाँ पर हम विड्थ को क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी दे देते हैं, और कलर हम इसको सेम जो हम लेते हैं अक्सर, येलो ले लेते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर को भी पैडिंग में रैप कर दो। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये रन होते जाएगा और आप लोग देख लोगे।
बेसिकली हम क्या क्या काम करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरी तरफ आप तवज्जो दे दें। सबसे पहले डिलीट मेथड में हम क्या करेंगे, हम कौन से डेटा को डिलीट करेंगे, कौन सी कलेक्शन को हम डिलीट करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम डिलीट करेंगे। जिस तरह से हम डेटा को गेट करते थे किसी स्पेसिफिक कलेक्शन से, किसी स्पेसिफिक कलेक्शन से हम डेटा गेट करते थे, या वन टाइम या मल्टी टाइम, या समझ लो कि रियल टाइम का या विदाउट रियल टाइम का। सही है, ये फर्क मैंने तफसील से समझाए हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पर जाओ और ये वीडियोस वॉच कर लो, ठीक है। तो अब क्या है कि जिस तरह से हम स्पेसिफिक कलेक्शन को एक्सेस करते थे, यानी कि जो स्टोर हुआ होता था, जो स्टोर हुआ होता था, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे ये हमने क्या किया, स्टोर किए हुए हैं, ये कलेक्शन हमने स्टोर किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली वही कलेक्शन लिखेंगे कलेक्शन के अंदर, ठीक है। जब हम मेथड लिखेंगे firestore.instance.collection, तो हम एक न्यू कलेक्शन को क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि वो डेटा हम डिलीट करेंगे और हम वहां पर अपने डिलीट मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर यूजर ने क्या किया हो, एक कलेक्शन क्रिएट किया हो और उस कलेक्शन में यूजर का डेटा मौजूद हो, ठीक है। तो फिर हम यूनिक आईडी या डॉक आईडी के साथ हम क्या करेंगे, उस यूजर का जो आइटम होगा वो डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। पहला, माइंड में दो बातें याद रखें, वही कलेक्शन जिसका डेटा आपने डिलीट करना है तो उसी कलेक्शन का नाम देना है। दूसरा, डॉक्यूमेंट आईडी मस्ट होनी चाहिए, यानी आपने क्या किया हो, डॉक्यूमेंट आईडी मस्ट सेंड की हो अपने सेंड डेटा में, ठीक है, जो कि आप ऐड और सेट मेथड के साथ कर सकते हो, ठीक है। सेट मेथड में आप डॉक्यूमेंट आईडी सेंड कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट आईडी, ठीक है, ये इसकी डॉक्यूमेंट आईडी है। अब ये मस्ट इसमें सेंड होनी चाहिए, वरना फिर इसका फायदा नहीं हो सकता आपको, ठीक है, फिर डिलीट नहीं हो सकती। अब अगर आपकी डॉक्यूमेंट आईडी है तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट आईडी को पैरामीटर बेस बनाएगा, उस पैरामीटर में जब भी हम क्लिक करेंगे तो सेम डेटा जब आपस में आएगा और जब ये मैच करेगा तो फौरन से आपकी जो आइटम होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। दोबारा से मैं करवा देता हूँ कि उसी कलेक्शन को आपने एक्सेस करना है, क्या करना है, सेम उसी कलेक्शन को एक्सेस करना है जिसके अंदर जिस डॉक्यूमेंट को आपने डिलीट करना है, यानी उस कलेक्शन को आपने लिखना है अपने मेथड में कि जिस कलेक्शन को आपने एक्सेस करना हो और उस कलेक्शन में से किसी आइटम को डिलीट करना हो, तो आपने क्या करना है, उसी कलेक्शन को लेना है और फिर उसमें जिस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना हो तो फिर आपके साथ लिस्ट में होगा, आप जिस पर भी क्लिक करना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट आईडी की बेस पर डिलीट होता जाएगा। कैसे, यहाँ पर हमने लिस्ट डॉट बिल्डर में क्या किए, लिस्ट क्रिएट कर लिए। अब हम सिंपली यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे। अब वो मेथड क्या होगा, आप लोग देखो, डिलीट डिलीट यूजर यूजर डेटा, एक मैं जर्नली कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप लोग को जो भी मीनिंगफुल नाम नजर आए आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। मैंने डिलीट यूजर डेटा दे दिया नाम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई कैच, ये बहुत मस्ट होता है ताकि आपको अपने एरर्स का बखूबी इल्म हो सके, ठीक है। और फाइनली कहीं मैंने बताया था तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एवेट यूज कर लेंगे और फिर फायर बेस और फायर स्टोर, क्योंकि हम डिलीट डेटा ऑथेंटिकेशन से तो डिलीट नहीं कर रहे हैं ना, हम फायर स्टोर डेटाबेस से डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फायरबेस फायर स्टोर ही लिखेंगे, इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या देंगे, जिस कलेक्शन का हमने डेटा डिलीट करना है, तो हमने किसका करना है, यूजर डेटा का, ठीक है। तो हम यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं और आप लोग देख भी सकते हो और सेम उस तरह लिख सकते हो। यहाँ पर फिर डॉट, यहाँ पर आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट। अब आप क्या करोगे, इस डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर आप सबसे पहले एक पैरामीटर ले लोगे, ठीक है, उसको नेम दे दो डॉक आईडी। क्या नाम दे दो, डॉक आईडी। अब इस पैरामीटर में आपका जो ये वाला पैरामीटर है, ये जो डॉक आईडी है ना, आपकी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। जब हम किसी भी आइटम पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आईडी होगी डेटा की, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग इस पैरामीटर का नाम दे दोगे डॉक आईडी डॉट डिलीट,
बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही लाइन लिखना था कि फायरबेस फायर स्टोर, ठीक है, डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के अंदर जिस कलेक्शन का डेटा आपने रीड करना है उसका नाम लिखना है, फिर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक के अंदर आईडी कौन सी देनी है, जो यहाँ पर आपने पैरामीटर लिया हो, फिर वहां पर डॉट डिलीट, ठीक है, डॉट डिलीट, समझ आ गई है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम कैच का मेथड के अंदर भी कुछ प्रिंट कर लेंगे ताकि हमारे पास अगर कभी एरर आए तो हमें पता चल सके कि क्या एरर है, ठीक है। और ये फाइनली हम क्यों लिखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पूरा मेथड जो है, और डन, कि हमारा मेथड जो है ये पूरा चला या नहीं चला। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे इस मेथड को, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं, हाँ ठीक है, अब आप लोग एक दूसरा काम भी कर सकते। अब यहाँ पर डेटा तो नहीं आया ना, तो डेटा आप लोग गेट कर लो, जैसे ही डेटा गेट कर लोगे तो फिर ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डिलीट का मेथड है, डिलीट का मेथड हम कहाँ पर लिखेंगे, देखो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड ले लो, और चाइल्ड के अंदर फिर क्या करो, रो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर आइकन बटन ले सकते हो आप लोग, या आइकन बटन, जो आप लोगों को सही लगे, आइकन बटन, ठीक है, और प्रेस, अच्छा यहाँ पर हम, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ठीक है, शो हो गया। अब यहाँ पर मैं इसी मेथड को लेने के बाद यहाँ पर इसको ले आऊंगा, लेकिन अब ये कुछ रिक्वायर्ड कर रहा है, रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट आईडी रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको दे देंगे लिस्ट का नाम जो यहाँ पर हमने दिया होगा, यानी जिस लिस्ट में डेटा आया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास लिस्ट का नाम है नहीं, क्यों, क्योंकि किसी लिस्ट में हमारे पास डेटा है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट यानी कि डेटा को गेट करने के लिए एक मेथड लिखेंगे, गेट का मेथड, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब आप लोग इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दो, सेम वही जो मैंने पहले सिखाया था, गेट यूजर मल्टीपल डेटा, ठीक है, इस सिंक, और यहाँ पर सिंपल अवेट फायर स्टोर डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन में कौन सा नाम देना है आप लोगों ने, यूजर डेटा, ठीक है, इसी का डेटा लेना चाहते हैं ना, इसका डेटा, सही है, डॉट स्नैपशॉट, फिर डॉट लिसन, फिर उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर ले लेंगे, पैरामीटर कौन सा लेंगे, क्वेरी स्नैपशॉट का, क्वेरी स्नैपशॉट, और वेरिएबल नेम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हमने लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट लेनी, इसको नेम देना है स्नैपशॉट टाइप हो गई, अच्छा, लिस्ट ऑफ यूजर डेटा, ये एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, इस एम्प्टी लिस्ट को यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, किसकी बॉडी में, लेसन की बॉडी में, फिर डॉट क्लियर, कि जब भी ये चलेगी तो वो पुराना डेटा जो है लिस्ट में जो आया होगा वो क्लियर होता जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल फॉर लूप चला लेंगे, वार, और यहाँ पर वेरिएबल का क्रिएट कर लिया, ये वार क्या डेटा टाइप है, ई उसका वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, स्नैपशॉट, अच्छा, इन स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, ठीक है, इतना ही सिंपल था। यहाँ पर लिस्ट का नाम ले लेंगे, डॉट ऐड, और यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा इसी से लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। यहाँ पर सेट स्टेट कॉल करना मस्ट है। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है इसको क्या करना है, लिस्ट डॉट बिल्डर में पास कर देने डॉट लेंथ, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, लिस्ट को लाना है, यहाँ पर लिस्ट और फिर इंडेक्स
और देखना यहाँ पर अब हम क्या करेंगे .id, तो ये इंशाल्लाह काम कर देगा। अच्छा इतना हो गया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे उसका डेटा भी ले आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, ईमेल, नेम और पासवर्ड ले आते हैं। कैसे, रो के अंदर हम अब ये क्यों वाइट शो हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इनिट स्टेट नहीं, डेटा जो आता है वो किस में आता है, इनिट स्टेट में। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर मेथड का नाम लिखना है गेट यूजर डेटा। अब हम रन करेंगे तो डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रो लिया हुआ है, रो के अंदर कॉलन यूज कर लेंगे। ठीक है, ये देखो शो हो गया। अब यहाँ पर हम डेटा भी ले लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ और फिर साइज बॉक्स। अच्छा ऊपर के टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, समझ लो कि लिस्ट का नाम, फिर इंडेक्स और फिर जो की होगी जिसका हम डेटा फैच करेंगे वो नाम दे देंगे ईमेल, दे देंगे ईमेल। ठीक है, सेम यही प्रोसेस, एक और टेक्स्ट ले लेंगे उसमें हम की दे देंगे नेम, और सेम यही प्रोसेस जो है हमने नेक्स्ट लाइन में कर लेनी है। यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट आईडी शो करवाने के लिए भी हम कर देंगे डॉक आईडी, एग्जैक्ट क्या है डॉक आईडी। ओके, अब हम यहाँ पर इसको करेंगे, हर आइटम की अपनी डॉक आईडी होगी और उनका स्पेसिफिक अपना अपना डेटा होगा। अब देखो बहुत ही सिंपल है। अच्छा मैंने आप लोगों के सामने दोनों मेथड्स चलाए, ठीक है, दोनों इसीलिए चलाए ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमने डिलीट का मेथड कहाँ लगाना है। अब डेटा आया ही नहीं है तो आपने डिलीट क्या करना है, आपने डिलीट क्या करना है, सही है। तो ये कुछ चीजें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम डेटा जो गेट किया होगा लिस्ट के फॉर्म में, तो उसमें हम डिलीट का बटन यूज कर सकते हैं। सही हो गया। अब देखो हर एक का अपना अपना यूनिक आईडी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो डिलीट हो गया स्क्रीन में, क्या फायरबेस में भी डिलीट हुआ है? तो अब आप लोग देखें कि दो रह चुके हैं। अब एक और डिलीट करता हूँ, फिर आप लोगों को नजर आएगा कि कितने रह चुके हैं। ठीक है, अब एक और करता हूँ तो आप लोग देखें, इसको रिफ्रेश कर दोगे तो ये भी डिलीट हो चुका है। सही हो गया। तो इंतहाई सिंपल मेथड है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग क्या करोगे, एक मेथड को क्रिएट कर लोगे। क्या करोगे, मेथड जिसमें डिलीट का मेथड है। कौन सा मेथड है, डिलीट का। ठीक है, ये डिलीट का मेथड हो चुका है। सही हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसी कलेक्शन को लेंगे जिसके अंदर यूजर के डेटा सेव है, और डॉक्यूमेंट आईडी के लिए एक डॉक्यूमेंट आईडी के लिए एक पैरामीटर ले लेंगे जिसके अंदर कौन सी डॉक्यूमेंट आईडी आएगी, हाँ, कि जो यूजर की डॉक्यूमेंट आईडी होगी। ठीक है, जो आई होगी यहाँ पर कलेक्शन में सेव हुई होगी, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी जो उसकी डेटा में सेव होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट आईडी आपके डिलीट के यहाँ पर इसके पैरामीटर में सेव हो जाएगी। जैसी सेव हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अपना ये मेथड चला लेगी और वो डेटा डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब डेटा तो पहले होना चाहिए ना, तो डेटा रियल टाइम में होने के लिए listView.builder के लिए हमने क्या किया, गेट मेथड को यूज कर लिया, स्नैपशॉट और लेसन वाला। ठीक है, लूप चला लिए। ठीक है, तो सारा डेटा आ चुका है एम्प्टी लिस्ट में, हमने इसको सेव किया। अब हमने क्या किया, जो डिलीट का मेथड था वो हमने एक बटन में लगाया। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया, लिस्ट का नाम दिया। ठीक है, फिर इंडेक्स वाइज हमें चाहिए था .id, यानी कि जो आईडी है उस बेस पर आप क्या करो, डिलीट करो। किस बेस पर डिलीट करो, आईडी के बेस पर
डिलीट करते जाओ। ठीक है, इंतहाई सिंपल है। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आप लोगों को फ़ायदा हुआ हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोड फ्लो उमैर मेरे चैनल का नाम है, और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू से लाजमी मुझे आगाह करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपडेट डेटा के साथ मिलते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की और फुल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। बगैर सब्सक्राइब किए आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलती, तो काइंडली आप लोग अपना सपोर्ट लाजमी दिखाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।